गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है स्वप्रेरणा किसे कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्वप्रेरणा किसे कहते हैं, प्रायोगिक वर्णन कीजिए। या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है स्वप्रेरणा किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो मेरे बच्चों वही प्रायोगिक प्रदर्शन भी होता है, और अगर पूछ लेता है उदाहरण सही समझाइए तो वही उदाहरण भी आ जाता है। तो बात करने वाले हैं हम लोग स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा क्या होता है, उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वप्रेरण किसे कहते हैं। स्वप्रेरकत्व गुणांक को परिभाषित करते हुए इसका ऐसा ही मात्रा को लिखिए और इसके बीमी सूत्र को बताइए। तो चलिए पर बच्चों अब बात करते हैं स्वप्रेरण किसे कहते हैं, इसका प्रायोगिक वर्णन। तो प्यारे बच्चों, जो स्वप्रेरण होता है वो क्या होता है कि जब किसी कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्रेरित जो धारा होती है, क्या होती है, जो उसमें प्रेरित धारा होती है वो बहने लगती है। मान लीजिए कोई एक कुंडली है और एक कुंडली में हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, उसमें बैटरी लगा दिया और उसमें एक कुंजी लगा दिया जिसको बोलते हैं बटन। क्या लगा दिया, बटन, और उसमें एक धारा नियंत्रक भी लगा दिए। ठीक है, अब उसके बीच में धारा तभी ना प्रवाहित होगी जब हम बटन को दबाएंगे, कुंजी को क्लिक करेंगे। उससे पहले तो नहीं हो सकती। अगर उस कुंडली को कहीं से भी खुली हुई है, अब अगर हमारी कुंडली कहीं से खुली हुई है और हम कितना भी हम कुंजी को दबाएं अर्थात बटन को दबाएं तो क्या वह बल्ब जल सकता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से कि कैसे कार्य करता है ये। तो डायरेक्टली हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा हमारा नोट्स कॉपी, और इसी नोट्स कॉपी के डायग्राम में हम बताएंगे आप लोग को। पर बच्चों मैं अलग से डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा काफ़ी लंबा वीडियो बन जाती है ना। वीडियो लंबी हो इससे पहले हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो छोटी बने और मुनाफा अधिक हो, कम समय में अधिक पढ़ाई की जा सके। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या होता है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, तो जब जब किसी कुंडली को जब किसी कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। क्या बच्चों, जब किसी कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। क्या, उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। कैसे, चलिए बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक नर्म लोहे की पट्टी लेते हैं। बच्चों ये आप जो चौकोर देख रहे हैं, ये जो आप चौकोर चौकोर देख रहे हैं, ये क्या होती है, ये हमारे पास एक लोहे की पट्टी है। क्या, यह एक हमारे पास नर्म लोहे की पट्टी है। ये जो आप लोग को चौकोर दिख रहा है क्या है, ये चौकोर नर्म लोहे की पट्टी है जिसके ऊपर हम तांबे की तार को लपेट दिए। ये जो आप सर्कल के रूप में दिख रहा है, ये है ना, ये जो मैं सर्कल आप लोग के समक्ष दिखाई दे रहा हूँ, ये क्या है, ये तांबे की तार है जिसको हमने क्या कर रहे हैं, नर्म लोहे की पट्टी के ऊपर एक हमने नर्म लोहे की तार को लपेट दिया है। क्या किया है, नर्म लोहे की तार को, सॉरी तांबे की तार को, नर्म लोहे की पट्टी के ऊपर तांबे की तार को हमने क्या किया है, लपेट दिया है। क्या कर दिया है, लपेट दिया है। तो ये जो नर्म लोहे की पट्टी है इसको ये क्या है, एल, हमने इसको क्या माना, एल मान लिया। क्या माने, इसको एल, क्यों, स्वप्रेरकत्व को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए एक नर्म लोहे के हमने पट्टी लिया और उसके ऊपर तांबे की तार को लपेट दिया, और इनके बीच में ये दोनों तांबे की तार के बीच में हमने क्या किया है कि एक बैटरी लगा दिया है, एक बैटरी ई लगा दिया है तथा उसमें धारा नियंत्रक आर एच, जिसको हम रजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या, रजिस्टेंस क्या बोलते हैं, जिसे हम रजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये तांबे की तार के बीच में एक बैटरी हमने ई जोड़ा, एक धारा नियंत्रक जोड़ा आर एच रजिस्टेंस, और उसी के बीच में एक हमने कुंडली लगा दिया है, कुंजी, सॉरी, उसके बीच में एक हमने कुंजी के, जिसको बोलते हैं बटन, स्विच, क्या बोलते हैं, स्विच, एक हमने स्विच को जोड़ दिया है। और इसी तांबे के तार के बीच में हमने एक बल्ब को लगा दिया है। इन्हीं दोनों तांबे के बीच में हमने क्या लगा दिया है, एक बल्ब को लगा दिया है। चलिए एक बल्ब को हमने लगा दिया है। अब जैसे ही प्यारे बच्चों हम इस कुंजी को दबाते हैं, क्या, जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा जो बल्ब होता है कम प्रकाश के साथ जलता है। क्या, कम प्रकाश के साथ जलता है। क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्वप्रेरण की जो क्रिया होती है वह कार्य कर रही होती है। क्या, इसमें जो स्वप्रेरण की क्रिया होती है वह कार्य कर रही होती है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे हम कुंजी के को दबाते हैं तो जो बल्ब होता है हमारा वह कम प्रकाश के साथ जलता है। क्या होता है, वह कम प्रकाश के साथ जलता है।
लेकिन जैसे ही ये जो कुंजी है, जैसे ही ये हमारी कुंजी है, जो हमारा स्विच है, इसे धीरे धीरे क्या करते हैं, एक एक करके हटाते हैं। क्या कहते हैं, हटाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम कुंजी को स्विच ऑफ करते हैं, क्या जैसे हम कुंजी को जैसे ही हम कुंजी को स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा बल्ब होता है यह तीव्र प्रकाश के साथ जलता है, मतलब कि एकदम से अधिक उजेला फेंकता है और क्या होता है, फिर बंद हो जाता है। क्या होता है, पहले अधिक उजेला देता है और फिर बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी कुंडली होती है, क्या ये जो हमारी कुंडली बनी हुई है, इस कुंडली में क्या होता है, स्वप्रेरण हमारा उत्पन्न हो चुका होता है। क्या होता है, इस कुंडली में हमारा स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है, या स्वप्रेरण के कारण इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस कारण से क्या होता है कि जो हमारे बल्ब होता है पहले तीव्र जलता है, फिर अचानक से बंद हो जाता है। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा कि क्या होती है। तो स्वप्रेरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कि जब किसी कुंडली को ये कुंडली जो हमारी है नर्म नर्म लोहे की पट्टी है, जिसके ऊपर हमने तांबे के तार को लपेटा हुआ है, ये हमारी क्या बन गई, कुंडली। तो जब किसी कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है। तो उसमें प्रेरित धारा क्या होती है प्यारे बच्चों, बहने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्वप्रेरण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम स्वप्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम स्वप्रेरण बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, इस डायग्राम के माध्यम से पुनः एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक हम नर्म स्वप्रेरण में क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण में एक नर्म लोहे की पट्टी लेते हैं, जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेट देते हैं, और उनके बीच में एक बैटरी ई धारा नियंत्रक आरएच और कुंजी के को लगा देते हैं। जैसे ही हम कुंजी के को दबाते हैं, जैसे हम कुंजी के को दबा सॉरी है ना, थोड़ा सा और इनके बीच में एक बल्ब को लगा देते हैं। क्या, इनके बीच में एक बल्ब को लगा देते हैं। अब जैसे ही कुंजी के को दबाते हैं तो जो हमारा बल्ब होता है यह कम प्रकाश के साथ जलता है। क्या, जैसे ही कुंजी के को दबाते हैं तो जो हमारा बल्ब होता है यह कम प्रकाश के साथ जलता है। क्या होता है बच्चों, ये जो बल्ब होता है हमारा कम प्रकाश के साथ जलने लगता है। अब जैसे ही इस स्विच को कुंजी के को बंद करते हैं, धीरे धीरे से हम अब बंद करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जो हमारा बल्ब होता है एकदम से अधिक प्रकाश फेंकता है, मतलब तीव्र प्रकाश के साथ जलता है और फिर स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कुंडली में स्वप्रेरण की प्रेरित धारा बहने लगती है। क्या होती है, स्वप्रेरण की प्रेरित धारा बहने लगती है, या इसमें स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो ये रहा बच्चों प्रायोगिक प्रदर्शन हमारा, क्या रहा, ये हमारा रहा प्रायोगिक प्रदर्शन। ये रहा हमारा स्वप्रेरकत्व के डेफिनेशन। तो आप लोग डेफिनेशन को लिख लीजिएगा और डायग्राम को भी बना लीजिएगा। और ये रहा हमारा इस डायग्राम का क्या, थ्योरम। तो आप लोग इस थ्योरम को वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों ये रहा हमारा थ्योरम। तो आप लोग वीडियो को रोक के थ्योरम को भी लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो मेरे बच्चों अगर आप लोग को चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रिस्क यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें। चलिए बच्चों मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।